Yo, everyone! CSK, CSK, CSK. Hey, everybody! A big congratulations to all Whistle Peru, CSK. Dhoni, one and only Dhoni, win the CSK their second match in their hometown where Whistle Peru, all the Whistle Peru fans, a huge congratulations because you guys rock today. You guys support your team. That's the reason, I guess. That's why Chennai played totally smashed the GD. They smashed the GD. CSK players totally, you know, show their class above 200 ka strike rate. Each and every player apart from one or two player, apart from Rahane, apart from New Zealand का कौन है गंजा अपना Daryl Mitchell. Apart from these two players, we're gonna talk about these two players. Don't worry, we'll take their leg. We're gonna pull their legs and a little bit. And I'm not gonna, disappoint you today because seriously, guys, the Whistle Peru Army today in the ground, in their home ground, Chennai win the match. They are, the Chennai today, they are in the game from the beginning of the match, and the big momentum of the match in the circle. The first 6 over, they played very well. In the first 6 over, they outclassed GD. अपना गायकवाड 46 रन आउट ऑफ 36 बॉल्स, थोड़ा स्लो खेला बट लंबा लेके गया, अपने गिल की तरह नहीं। 5 बोले 200 रन चेज कर रहा है, 205 206 रन चेज कर रही है जीटी। अब मैं क्या बोलूं यार, चलो पहले जीटी की क्लास लगाते हैं। भाई जीटी नथिंग अगेंस्ट जीटी, नथिंग अगेंस्ट गुजरात टाइटन फैंस, बट गुजरात टाइटंस, द जीडी फैंस, don't lie yourself, and the GD team, you also don't lie yourself. You didn't play well today. Not played. You played, yes, you do play it, but you played terrific game, terrific match you have today. You played like a, भाई गली मोहल्ले के इससे ज्यादा अच्छे खेल लेते मेरे साथ के लोग। ओपनिंग करने आ रहे हो आप लोग, भाई साहब ओपनिंग करने आ रहे हो आप, 250 ऑलमोस्ट आपने, सॉरी 205 206 रन चेस करने आ रहे हो। 5 रन 6 8 रन 5-6 बॉले 8 रन, गिल भाई साहब आउट। उसके बाद जितने भी आए, चाहे वो डेविड मिलर हो, विजय शंकर हो, अपना और कौन इनके पास, एक तो भाई कसम से कह रहा हूं, जिनके मैं नाम ले रहा हूं, विजय शंकर, रिद्धिमान शाह और तेवेतिया थोड़ा एंड का प्लेयर है, सातवें छठे सातवें कई बार 5वें नंबर पे आता है। उसका काम क्या है, आना 2-3 छक्के लगाने, लग गए तो ठीक है, वरना जयराम जी की चलो पवेलियन वापस। क्या जा रहा है, 7-8 करोड़ की पेमेंट मिल रही है, रन बने तो बने, नहीं बने तो पवेलियन में वापस चले जाएंगे। अगर इन्होंने रिलीज कर दिया कोई और बच्चा उठा लेगा। भाई पैसे तो ऐसे लुटाते हैं करोड़ों में, भाई 25 करोड़ इसको खरीद लिया, 20 करोड़ उसको खरीद लिया, और जब वो ग्राउंड में आते हैं, हमारे डोमेस्टिक इंडियन के डोमेस्टिक प्लेयर्स उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। डू यू एग्री विद मी गाइस? चलो ये सब बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे विसल फोरू की। अ बिग कांग्रेचुलेशन टू चेन्नई एंड चेन्नई विसल फोरू फैंस बिकॉज दे स्मैश टुडे। जीटी की क्या बात करनी, मैं बात नहीं करना चाहता, इतना बेकार खेली आज, इतना बेकार खेली। दे आर नोवेयर इन द गेम। जीटी टुडे played terrific cricket. They are not in the game from the beginning of the match, even though when Chennai, lost the toss, do you know that GT won the toss, choose to ball first, and when they come to the ground, their bowlers, उमेश यादव, ऐसी गन, ऐसी बंदूक जिसको इंडियन टीम ने T20 फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट, टेस्ट मैच फॉर्मेट सबसे बाहर कर रखा है, सब जगह से रिलीज कर रखा है। आई थिंक उसको बीसीसीआई का करंट का कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं मिला हुआ। इन्होंने उठाया तो किसको, उमेश यादव को उठा लिया। जब इनके पास हार्दिक बॉलिंग से पत्ता कटा, भाई के अपने इंजरी हो रखी है शामी के, वो उसका 2 बंदे हटे बॉलिंग से, उमेश यादव को बाय कर लिया इन्होंने। यूं नहीं कि किसी और अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर को करे,
केकेआर देखे तुमने? शाहरुख खान, गौतम गंभीर को बिठा रखा है उसने और एक कोई चूड़-चूड़ चंद कुछ है, उसको बिठा रखा है। क्या करा उन्होंने? कोई उन्होंने बड़े नाम खरीदे अपार्ट फ्रॉम मिचेल स्टार्क को खरीद के भी उनके मत्थों में हाथ मार रहे हैं उनके उनसे गलती होगी वो भी कि 25 करोड़ का उन्होंने उसे खरीद लिया। पहले मैच में जो उसने पैथेटिक परफॉर्मेंस शो करी है जस्ट लाइक अ जीटी टुडे, टोटली पैथेटिक मैन, टोटली पैथेटिक। Please write your comments down. Write the comment in the comment section. Do you guys agree with me that you know GT Gujarat Titans played today a pathetic cricket? बॉलिंग करने आए, टॉस जीता, सिर्फ एक ही काम अच्छा करा उन्होंने कि वो टॉस जीते, टॉस जीत के बॉलिंग करने आए, 200 से ऊपर रन खा लिए। पहली बात तो ये है कि विसल फोड़ू आर्मी विद आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ विसल फोड़ू। मेरे को ऐसा लग रहा था मैच देखते हुए भाई 220 230 कहीं नहीं गए। डू यू गाइस एग्री विद मी? The way Rachin Ravindra, played in the circle before 6 over, तो पहले 6 ओवर में इन्होंने 60 से 70 प्लस रन बनाए, वही मैच हार गए थे, वही ये खत्म हो गए थे कि भाई हम नहीं जीतते। यहाँ तक कि आफ्टर दे लॉस्ट द मैच when Shubman Gill, came for the post-match presentation, one of the BCCI header, asked him, "What happened, Shubman? Uh, Nothing goes well for you today. That's the reason you lost the match." तो अपना शुभमन क्या बोलता है? या दे आउट क्लास टुडे, दे आउट क्लास अस। अपने मुंह से उसने बोला है दे आउट क्लास अस। क्यों बोल रहा है? क्योंकि पहले 6 इन्होंने टॉस जीता, वो इनके साथ एक अच्छा हुआ, टॉस जीत के ग्राउंड में बॉलिंग करने, जितने इनके बॉलर है, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो अपना उमेश हो, जितने भी उमर जई हो, सबके सब दबा के पिटे हैं। जीटी बैटिंग करने आई, जीटी ने बैटिंग करते हुए अपना बहुत अच्छी फॉर्म में बैटिंग करी जीटी ने। बैटिंग करते हुए इन्होंने क्या बोलते हैं अपना इन्होंने लगा दिए रचिन रविंद्र 233 के स्ट्राइक रेट से बंदे ने मात्र 20 बॉलों में 40 रन ठोक दिए। उसके नीचे जो दूसरा शुभमन आई एम सॉरी शिवम दुबे, दुबे ने ओए होए, दुबे का तो मेरी जान फैन हूं मैं यार, कसम लगे बाबे फैन हो गए यार दुबे के, पहले भी थे आज फिर हो गए। क्या छक्के मारते मेरी जान, खड़े खड़े ग्राउंड के बाहर नहीं बोलूंगा, बट जो बाउंड्री है उसके एक एक जो स्टेडियम का जो वो होता है ना, स्टेज होती है कि पहली रो में बैठेंगे, दूसरी रो में बैठे, तीसरी रो भी होती है ऊपर, तो उसके जो छक्के हैं वो दूसरी तीसरी रो के हेडर में जाके बसते हैं भाई। ये नहीं एक छक्का लगा दिया, सारे छक्के, 5 छक्के मारे लौंडे ने आज। शिवम दुबे 5 छक्के मारे, 200 200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 230 के स्ट्राइक रेट से भाई ने अपने शुभम दुबे दुबे भाई साहब ने 230 के स्ट्राइक रेट से ठोक दिया आज। कितने? 51 रन मात्र 23 बॉलों में। किसके बाद? पहले रचिन ने सर्कल के अंदर मारे हैं। सर्कल के अंदर मींस डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इट डज मीन? सर्कल के अंदर पहले 6 ओवर जब तक प्लेयर्स अंदर अंदर होते हैं, बाहर सिर्फ एक या दो होते हैं, एक विकेट के पीछे की साइड होता है और एक मिड ऑफ की साइड होता है, पता नहीं मिड ऑन में भी मिड ऑफ, बाकी सारे प्लेयर अंदर होते हैं सर्कल के अंदर, जस्ट बिकॉज फर्स्ट 6 ओवर्स, पहले 6 ओवर के अंदर उसने ग्राउंड खाली था, 20 बॉलों में 40 रन ठोक दिए 233 स्ट्राइक रेट से। बट जब दुबे आता है उसने सारे प्लेयर्स बाहर थे, उसने 6 ओवर के बाद बैटिंग पकड़ी है, 6 ओवर से कंटिन्यू करा उसने, 12 ओवर तक मात्र 23 बॉले खेल के 51 रन ठोक दिए 233 के स्ट्राइक रेट से। भाई 233 अ बिगेस्ट स्ट्राइक रेट मैन। You also guys agree with me on this that 233 strike rate is the biggest strike rate. उसके बाद तीसरा बंदा समीर रिजवी। अच्छा भाई इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यू नो गाइस, समीर रिजवी एक वो नाम है, जनता ने, पब्लिक ने इसको नाम दे रखा है समीर रिजवी को, क्या? दैट समीर रिजवी इज अ प्लेयर who doesn't belongs to Indian team. He is an uncapped player. Uncapped player means इंडिया ने, बीसीसीआई ने इसको अभी तक T20 वनडे टेस्ट कहीं कंसीडर नहीं करा है, इंडिया की टीम में सिलेक्ट ही नहीं कर रखा है। He is a player who played well, good cricket. He is famous for dealing in sixes in domestic matches from यूपी। यूपी से खेलता है समीर रिजवी। He is the only player in India, in all over the India, he is the only player by the name Sameer Rizvi. Our Indian cricketer, Indian lovers, cricket lovers give a name to this player that he is an uncapped player.
समीर रिजवी जो सबसे महंगा आईपीएल का प्लेयर अभी तक का है। क्यों बोल रहा हूं मैं कि सबसे महंगा प्लेयर है? 8.5 करोड़ की लागत से, 8.5 करोड़ के प्राइस से चेन्नई ने, सीएसके ने इसको खरीदा है। क्यों मैं 8.5 करोड़ को बिगेस्ट हाईएस्ट पेड क्रिकेटर बोल रहा हूं? क्योंकि समीर रिजवी doesn't belongs to any international games. He just a UP district player who played in domestic matches, but he has a good reputation. He is a bigger name in domestic because of his making big sixes, and that's what he showed today. भाई साहब 235 पता नहीं 236 का स्ट्राइक रेट से मात्र 6 बॉले 14 रन बनाए। बनाए थोड़े से रन है, जस्ट लाइक अपना रिंकू सिंह 10 12 8 बॉले खेलता है, लेकिन लंबे लंबे छक्के छुक्के मार के 8 पे 20 10 पे 25 रिंकू सिंह जस्ट लाइक दैट। 6 बॉले खेली, 8 14 रन बनाए, 2 छक्के लगाए। नाउ what's the biggest news for Samir Rizvi in today's game? भाई वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर कौन? राशिद खान। राशिद खान इज अ नेम हु हैज अ बिग रेपुटेशन, बिग नेम, है ना? राशिद खान कोई वैसा प्लेयर नहीं है कि बड़े नाम फीके पकवान या समथिंग लाइक दैट, है ना? ऐसा नाम नहीं। राशिद खान इज द बिगेस्ट player. He is the only one in the, not just in IPL, not just in his own Afghanistan team. Rashid Khan is the ICC ranking number 1 spinner. Everybody, every bigger name, scared of him while batting against him. समीर रिजवी आया, बॉलर कौन था अपना, बॉलिंग कर रहा था अपना, बुम भूल गया यार, अपना ये राशिद खान। राशिद खान बॉलिंग कर रहा था, रिजवी भाई आया, पहली बॉल छक्का, डेब्यू करा, छक्का मारा। किसे? राशिद खान को। 2-3 बॉल खेली, चौथी बॉल फेस करी, फिर छक्का। तो राशिद खान जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, उसको 2 छक्के मार देना बाय समीर रिजवी, हु गिवन अ नेम what? Uncapped player, who's not an international player, just a domestic, one of the domestic Indian player. What his name? Samir Rizvi. Remember the name. Remember the name. Remember the name, guys. Samir Rizvi is going to be one of the biggest and highly, rated name player. He gonna get a name, fame, money, each and everything, because he just gonna be a like a next legend, next you can say Virat, you can say, Shivam Dube, you can say uh, Rinku Singh, because he also played just like a Rinku Dube or apna Surya Sky, just like that. You don't believe me? You don't believe me? Just go ahead and check his record. Even though he played today very well, but if you don't believe me, you can go ahead and check the Samir Rizvi's domestic level records. That's what he showed today. He gives the message to the CSK that you didn't made a mistake. You didn't made a mistake for selecting me. You gave me you आपने मेरे ऊपर 8.5 करोड़ का जुआ खेला, ये लो फिर 2 छक्के मार दिए वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर को। चलो खैर, ये था थोड़ा सा इंट्रो, छोटा सा इंट्रो किसका? One and only uncapped player Samir Rizvi, playing in the 11 for CSK. Now he's a permanent member for the CSK for next lot of games. All right. So ये था आज का review of the match that CSK win their second match against GT. GT, hard luck for you guys, but trust me, you are nowhere in this IPL. Nowhere you are in this IPL. भाई आप ओपनिंग करा रहे हो रिद्धिमान शाह से, भाई दुनिया बोलती है वो फुसकी बम है जो नहीं कुछ करेगा भाई। फिर तुमने एक और चमत्कार कर दिया भाई, मेरे को तो हैरानी हो रही है अपना जीटी के मैनेजमेंट से कि पहले तो आप रिद्धिमान शाह को भेज रहे हो ओपनिंग कराने, फिर आप उमर जई को सेकंड डाउन, 1 डाउन, 3rd डाउन पे बैटिंग कराने भेज रहे हो। जस्ट थिंक वंस जीटी कि अगर रिद्धिमान शाह और उमर जई, अगर ये दोनों बंदे क्रीज पे टिक गए और आपके स्टार्टिंग के 8 से 10 ओवर खा लिए या खेल लिया इन्होंने, मात्र 40-50 रन देंगे ये 8-10 ओवर खेल के, या 60-70 दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो आप कहीं गेम में हो। इस आईपीएल में मुझे नहीं लगता कि आप लोग 170 180 पहले बैटिंग करते हुए बनाओगे, और अगर दूसरी टाइम बैटिंग करने आओगे तो 170 80 90 आप डिफेंड भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच ऑफ गन्स इन योर पॉकेट, यू नो
आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स द फर्स्ट मैच, जो पहला मैच भी आप लोग जीटी जो पहला मैच जीती है किससे, अपने मुंबई से, वो भी भाई पूरा जो मैच था मुंबई के हाथ में था। पता नहीं मुंबई के साथ बिकॉज़ ऑफ हार्दिक पांड्या उसका कर्मा लौट के आ गया, उसको हरवा दिया, उसको क्या टीम को ही हरवा दिया। समहाउ यू विन द मैच, अदरवाइज आप अपना पहला मैच भी हार गए थे भाई, हारे हारे थे वो तो, आप समहाउ जीत गए। Now God knows how you win the first game, but second game you were nowhere in the game. I'm sorry for you guys. I feel very bad for you. Especially I feel bad for the, one and only Shuman Gill. I'm a big fan of the Shuman Gill because he's my neighbor. I'm also from Kharad. He's also from Kharad. Shuman Gill, please do your best, man. Raise up your value, raise up your guns. Come to the crease, play well, just like other players. Raise your name up. All right. So many congratulations for the one and only CSK, the whistle Peru, the whistle Peru. And guys, before I end this video, it's my humble request to यार आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो मेरी जान, करो ना, सब्सक्राइब कर दो गाइस, आप लोग सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, if you guys support me, subscribe the channel, hit the like button, then I'm gonna take a lot of confidence and I will come to you guys. If you guys trust me, just trust me once. Just trust me once. You trust me. I'm not gonna let you down at all. I will come back. I will come back to you with in each and every match with a great response review of the match. What exactly happened in the match? We're gonna deliver to you. And once again, if you trust me, guys. If you trust me, if you support this channel, if you support and subscribe the channel, it's my humble request from all the IPL fans, from all the Indian cricket lovers and whistle foru army that subscribe this channel, show your support, and as you trusting me, I will never gonna let you down. You can mark my words, guys. I'm never ever gonna let you down. So we'll come back to you tomorrow at the same time with one and highest highly rated match, Mumbai and Sunrisers Hyderabad. दोनों के लिए करो या मरो तो नहीं, बट दोनों के लिए जीत बहुत जरूरी है. So wait till for tomorrow. We'll come back to you at the same time tomorrow, and please don't forget to subscribe and hit the like button. कर दो, boom.